अभी तक यूपीएससी में इसके ऊपर टोटल 4 सवाल आया है, 4 क्वेश्चन डायरेक्टली। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, समझने की कोशिश करो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि भाई क्लास में रेगुलर प्रेजेंट रहिए ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के बारे में डिस्कशन किया था, अगर आप लोगों को याद होगा। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, राइट, जिसमें मैंने बताया था 1+6 का कंसेप्ट, 1+11 का और 1+20। ठीक है। यहाँ पे लास्ट क्लास में क्लास एंड हुए थे, अगर आप लोगों को याद होगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ जाओ। चलिए एवरीवन, देखो अगर आप सीरियसली सब्जेक्ट को नहीं लीजिएगा तो मैं भी पढ़ाने को सीरियसली नहीं लूंगा कुछ दिन के बाद। इट इज वेरी ऑब्वियस। ओके, अब अगर हम बात करें ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर और ऑड डेज के बारे में भाई, तो आप जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। 100 ईयर्स में, 200 ईयर में, 300 ईयर में, 400 ईयर में, 500 ईयर में, 600 ईयर में, 700 ईयर में, 800 ईयर में आपको निकालना है कि कितना लीप ईयर आएगा और कितना ऑड डे आएगा। डू इट, आ जाओ आ जाओ, डू इट क्विकली, जल्दी करो एवरीवन, डू इट। आपको कैलकुलेट करना है कि भाई 100 साल, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 में लीप ईयर कितना आएगा और ऑड डे कितना आएगा, ये आपको निकालना है। जल्दी करें। आप लोगों ने कल कैलकुलेट किया होगा कि भाई 100 ईयर्स में लीप ईयर कितना होता है, 200 ईयर्स में 48, 300 ईयर्स में 72, 400 ईयर्स में 97, 500 ईयर में 120, 600 ईयर में 140, 700 ईयर में 160 और 800 ईयर्स में 190। एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर, यस नो? चलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा, आज का जो पूरा टॉपिक होगा वो बस इसी के ऊपर होगा जो हमने बोर्ड पे वैल्यू लिखी है। अब समझेंगे आप लोग कि भाई ये जो 24 लीप ईयर लिखा है मैंने, इसका क्या मतलब है। और मैं अगर आपको पूछूं कि बताओ मेरे पास अगर 10 साल है तो 10 साल में कम से कम कितना ऑड डे होगा, 10 ईयर्स में कम से कम मिनिमम कितना ऑड डे होगा। अरे मेरे भाई हमारे पास दो तरह के साल होते हैं ना, एक होता है 365 वाला, एक होता है 366 वाला। नॉर्मल ईयर में कम से कम कितना ऑड डे होता है, एक। तो 10 साल का ड्यूरेशन अगर कोई भी रहेगा कम से कम 10 तो रहेंगे ही रहेंगे। हर साल में कम से कम कितना ऑड डे आएगा, एक, ज्यादा से ज्यादा 2। तो मैं पूछूं कि 10 साल में कम से कम कितना ऑड डे आएगा, तो आप बोलेंगे सर 10 तो रहेगा ही रहेगा। साथ में और ऑड डे निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा इस 10 साल में लीप ईयर कितना है। तो 10 साल में 2 लीप ईयर होगा, एक 4th और दूसरा 8, एक चौथा साल दूसरा 8वां साल। अब मैं पूछूं आपको कि बताओ 10 साल में टोटल कितना ऑड डे आएगा, तो आप बोलेंगे सर 10 साल में कम से कम 10 और 2 लीप ईयर वाला भी आएगा, तो टोटल कितना आएगा, 12। वेरी सिंपल। अब मैं पूछूं आपको कि बताइए 25 ईयर्स में कम से कम मिनिमम कितना ऑड डे आएगा, तो आप बोलेंगे सर 25 साल में कम से कम 25 आएगा ही आएगा। साथ में हम क्या जोड़ेंगे कि 25 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, तो 25 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, 6। तो हम ऐड कर देंगे क्या, 6, सो दैट इट विल बी। कितने लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है, नहीं आ रही है समझ में? ओके, थोड़ा सा और आसान करते हैं। कहाँ पे, कैसे 500 का भाई अमन? जैसे 20 साल में 4, आ जाओ आ जाओ। 5 साल में 1। अरे भाई 4, 6, 4, 8, 12, 16, 20, 24 कितना हुआ, 6 हुआ ना, 5 कैसे हुआ? समझे कि नहीं समझे? जल्दी बैठिए आप लोग, देखो समझने की कोशिश करो। कैलेंडर का पहला साल, नॉर्मल ईयर की लीप ईयर, नॉर्मल ईयर कितना ऑड डे, एक। कैलेंडर का दूसरा साल कितना ऑड डे, कैलेंडर का तीसरा साल कितना ऑड डे, कैलेंडर का चौथा साल कितना ऑड डे, 1+1। हाँ या ना? अब मैं पूछूं आपको कि मेरे भाई 4 साल में कम से कम कितना ऑड डे आएगा, तो आप बोलेंगे सर 4 तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्या सिर्फ 4 आएगा, नहीं। आपने क्या छोड़ दिया,
एक लीप ईयर वाला ऑड डे छोड़ दिया तो टोटल ऑड डे कितना होगा? 4 + 1 इज इक्वल टू, अरे हाँ ना। इन द सिमिलर मैनर मैं पूछूं आपको कि भाई 8 ईयर्स में, 8 साल में कम से कम कितना ऑड डे आएगा? 8 ईयर में कितना आएगा कम से कम? कितना? 8, और साथ में क्या ऐड करेंगे? 1 की 2, 2 क्यों? एक 4th और दूसरा 8, तो 8 + 2 इज इक्वल टू, अब समझ में आया? अरे हाँ ना। बताइए 15 ईयर्स में कितना ऑड डे आएगा? तो आप बोलिएगा 15 साल में कम से कम कितना? 15, और साथ में कितना आएगा? 3, कौन कौन सा? 4, 8 और 12, तो टोटल क्या होगा? समझ रहे हो? अब इसी को थोड़ा बड़ा ले आते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि भाई 100 ईयर्स में कम से कम कितना ऑड डे होगा? कम से कम 100 होगा, और साथ में क्या ऐड करेंगे? 24, so it will be 120, वेरी सिंपल। अब 124 में फाइनली और अगर हमें ऑड डे निकालना है तो किससे डिवाइड करना होगा? 7 से। अब बताओ 200 साल में कम से कम कितना? 200, और साथ में क्या ऐड करेंगे? 48, तो क्या बन जाएगा? 248, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, ये क्या बनेगा? 372 डिवाइडेड बाय 7, ये क्या बनेगा? 497 डिवाइडेड बाय 7। अरे समझ पा रहे हो? समझ रहे हो कि यूं ही हमें हाँ मिला रहे हो? ठीक, तो भाई 100 साल में हम लिखेंगे 100 + 24 इज इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाय 7, और 200 ईयर्स में हम क्या लिखेंगे? 200 + 48 इज इक्वल टू 248 डिवाइडेड बाय 7। 300 ईयर में हम क्या लिखेंगे? 300 + 72 इज इक्वल टू 372 डिवाइडेड बाय 7। 400 ईयर्स में हम क्या लिखेंगे? 400 + 97 इज इक्वल टू 497 डिवाइडेड बाय 7। समझ पा रहे हैं? यस नो? ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेट कीजिए 100 साल में फाइनली कितना ऑड डे आ रहा है, 200 साल में कितना, 300 में कितना, 400 में कितना। एवरीवन डू इट, everyone do it, it's very simple, very easy। हो गया? ठीक, तो अगर आपने कैलकुलेट किया होगा तो भाई 100 साल में 100 ईयर में फाइनली आपका ऑड डे आ रहा होगा 5, ठीक। 200 ईयर में आ रहा होगा 3, 300 ईयर में 1, और 400 ईयर में 0। जब आप आगे कैलकुलेट करेंगे ना, जब आप 500 ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो अगेन आपका ऑड डे 5 आएगा। अगेन जब आप 600 ईयर की कैलकुलेट करेंगे तो अगेन आपका ऑड डे 3 आएगा। जब आप 700 ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो अगेन आपका ऑड डे 1 आएगा, और 800 के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अगेन आपका ऑड डे 0 आएगा। तो आपको ये फील होगा कि भाई एक साइकिल चल रहा है, किसका? 5310 का। किसका साइकिल चल रहा है? 5310 का। देखिए अगर आप ये समझ पाएंगे तो आप डायरेक्ट मेथड समझ लेंगे कि कोई भी डेट का आप डे कैसे निकाल सकते हैं, राइट। थोड़ा सा अगर आप फील करेंगे, एनीवन हु इज राइटिंग फ्रॉम द बोर्ड? एनीवन? नो वन? गुड। तो अगर आप थोड़ा सा फील करेंगे तो अगर हम लोग बात करें कि भाई 100 ईयर्स के बारे में, 200 ईयर के बारे में, 300 ईयर के बारे में, 400 ईयर के बारे में, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 17, 18, 19, 2000, 2100, 2200, 2300 एंड 2400। जब आप ऑड डे फाइनली निकालिएगा तो आपको ये नजर आएगा कि भाई 100, 500, 900, 1300, 1700, 2100, ये सबका ऑड डे 5 आएगा, ये सबका ऑड डे 3 आएगा, ये सबका ऑड डे 1 आएगा, और ये सबका ऑड डे 0 आएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? कल मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि कोई भी दो गिवन ईयर के बीच में अगर ऑड डे 0 आ जाए तो दोनों का कैलेंडर क्या होता है? सेम। अब खुद सोचो यार कि 100 साल का कैलेंडर, 100 साल का ऑड डे और 500 साल का ऑड डे दोनों सेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले 100 साल का जो कैलेंडर होगा, मतलब फर्स्ट सेंचुरी का जो कैलेंडर होगा, और जो 5th सेंचुरी का कैलेंडर होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। अब 5th सेंचुरी का कैलेंडर फिर किससे मैच करेगा? फिर किससे मैच करेगा? फिर किससे मैच करेगा? फिर किससे? फिर किससे? 25। वेरी सिंपल। इन द सिमिलर मैनर आप क्या बोल सकते हैं कि 4th सेंचुरी का कैलेंडर किससे मैच करेगा? 8 से, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 16,
2000, 2400, 2800, 3200 एंड सो ऑन। तो आप अगर थोड़ा सा कहानी समझ पा रहे होंगे तो आपको फील हो रहा होगा कि सबके बीच में कितने का गैप है, 400 साल का, 400 ईयर्स का गैप है। और अगर आप थोड़ा सा कहानी समझ रहे होंगे तो आपको यह समझ में आया होगा कि भाई कैलेंडर कितने साल के लिए डिजाइन हुआ था। कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ 400 साल के लिए ही डिजाइन किया गया है, क्योंकि भाई 400 साल के बाद कैलेंडर तो अपने आप को रिपीट कर दे रही है। इसका मतलब जब भी कैलेंडर डिजाइन हुआ था, कितने साल के लिए डिजाइन हुआ था, 400 साल के लिए डिजाइन हुआ था। अगर आप इतना समझ पाए तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि भाई 100 ईयर्स के लिए, 100 साल के लिए ऑड डे कितना होगा, 5। आई विल गिव यू टाइम टू राइट, समझ लीजिए, पूरा समय देंगे, लिख लीजिएगा। 100 साल का 100 ईयर्स का ऑड डे कितना आया, 5। 200 ईयर्स का 3, 300 ईयर का 1, 400 ईयर का 0। सिर्फ इसी की मदद से अब मैं किसी को पूछूं कि भाई 4000 का ऑड डे कितना होगा, तो 4000 का ऑड डे वही होगा जो किसका होगा, 400 का होगा। वेरी सिंपल। 3900 का ऑड डे क्या होगा, 3900 का ऑड डे वही होगा जो 300 का होगा। मैं पूछूं आपको 3800 का ऑड डे क्या होगा, तो आप बोलिएगा वही होगा जो 200 का होगा। और मैं पूछूं आपको 3700 का ऑड डे क्या होगा, तो आप बोलेंगे वही होगा जो 100 का होगा। सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि जिसके बारे में पूछा जाए उसके आसपास में 400 का पेयर ढूंढ लो। जैसे अचानक मैंने पूछा 5100 का क्या होगा, तो 5100 के आसपास ऐसा नंबर ढूंढ लो जो 400 से डिवाइड हो जाए। कौन सा है, 5200। तो 5200 का कितना होगा, 0। अब 400 के ऊपर है 300 और 5200 के ऊपर क्या है, 5300, 5100। तो 5100 का कितना होगा, 5100 का कितना होगा, 1। वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए, कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड में अभी आप यूज करेंगे। नहीं समझ में आया, ठीक है। ये जो बोर्ड में लिखा गया है ये समझ में आया आपको, ठीक है। पहले यही लिख लीजिए सब लोग, लिखते लिखते थोड़ा फील होगा आपको। हेडिंग लीजिएगा, ये मोबाइल तुम्हारा सस्ता है क्या, तुम्हारा भी सस्ता है मोबाइल, टेबल पे रखी हो। हाँ जी, हेडिंग लीजिएगा, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर इन 400 ईयर्स। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर इन 400 ईयर्स। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर इन 400 ईयर्स। कितना लेट आ रहे हैं मैडम आप, 125। ठीक। देखो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है भाई आप लोगों के लेट आने से, दिक्कत ये है कि जैसे अभी ये छूट गया फिर समझ में नहीं आएगा, सवाल नहीं बनेगा, प्रॉब्लम ये है। तो आपने ये सीखा कि कैलेंडर अपने आप को कितने साल के बाद रिपीट करता है, 400 साल के बाद। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो भी 400 का टेबल में आएगा, 400 के पहाड़ी में जो भी आएगा, ये सब का ऑड डे क्या होगा, 0। ये सब का ऑड डे क्या होगा, 0। और इसी से आपको रिलेट करने है, इसी से याद करने की कोशिश करनी है। क्लियर है, यस नो। चलिए, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं। अब बताइए मैडम, 4400 का ऑड डे क्या होगा, 4400 का ऑड डे क्या होगा, 0। 4200 का ऑड डे क्या होगा, 4200 का ऑड डे क्या होगा। 4200 के आसपास में ऐसा पेयर ढूंढो जो 400 का टेबल में आए, तो 4000 आएगा, 4000 का क्या होगा, 0। अगर 4000 का 0 है तो फिर से साइकिल शुरू हो जाएगा, तो 4100 का क्या होगा, 5। 4200 का क्या होगा, 3। बस ऐसे ही याद रखना है, समझ गए, ठीक है। आप बताइए 4900 का क्या होगा, 4900 का 5 होगा, बिल्कुल सही। आप बताइए 5900 का क्या होगा, 5900। इमेजिन करो 5900 के बाद आएगा 6000, 400 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब इससे पहले है 5900। तो 400 से पहले क्या था, 300। 300 का क्या था, 1। तो 5900 का भी क्या होगा, 1। किसी का भी आप याद रख सकते हैं, किसी का भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप बताइए मैडम, ठीक, 6300 का क्या होगा, 6300 का 0। अरे 6300 सुनने में ही लग रहा है कि 400 के टेबल में नहीं आएगा, 6400 आएगा, तो उससे पहले है 6300, तो क्या होगा आप बताओ, 1 होगा, बिल्कुल सही, क्या होगा, 1 होगा, ठीक। आप बताओ 6700 का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। आप बताइए 6900 का क्या होगा, 6900 1 होगा। 6800 का क्या होगा, 6800 का 0। तो 0 के बाद फिर से शुरू होगा ना, तो फिर से शुरू होगा तो क्या होगा, 5 होगा, क्या होगा, 5। और किसको नहीं समझ में आ रहा है, एनीवन, नहीं समझ में आ रहा है, कल आए थे, ठीक है। आप बताइए 7600 का क्या होगा, जीरो। क्यों,
क्योंकि 7600 किसके पेयर में आता है, 400 के, ठीक है। अब इमेजिन करो, सिर्फ इसी को याद रखना है। अब बताओ 8300 का क्या होगा। 8300 के आसपास वैसा नंबर ढूंढो जो 400 से डिवाइड हो जाए, तो वेरी इजी, 8400। तो 8400 का क्या होगा, 8400 का 0 होगा, और 8300 से ऊपर है तो क्या होगा इसका, 1, ठीक है। इट विल कम विथ प्रैक्टिस। 1900 का क्या होगा, 1900, 1900, 1, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 3600। इज इट क्लियर नाउ, यस नो। अब देखिए, अगर आपने इतना खेल समझा है तो इट इज वेरी इजी कि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ आप बोर्ड पे लिखिएगा, अब बता दीजिएगा वो कौन से दिन पैदा हुआ था। एक ही चीज याद रखिएगा कि जब भी ऑड डे 1 आ जाए तो इसका मतलब होगा मंडे। ऑड डे 1 आने का मतलब क्या होगा, मंडे। अगर 2 आ गया तो ट्यूसडे, 3 आ गया तो वेडनेसडे, अगर ऑड डे 4 आ रहा है तो हम बोलेंगे थर्सडे है, ऑड डे अगर 5 आ रहा है तो हम बोलेंगे फ्राइडे है, ऑड डे अगर 6 आ रहा है तो हम बोलेंगे सैटरडे है, और ऑड डे 0 आ गया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है। बस इसे लिख लीजिए आप लोग। जैसे सीक्वेंस में होता है, मंडे पहला, दूसरा, तीसरा, और संडे का 0 याद रखना है आपको। इज इट डन नाउ, ठीक है। आप चारों में से किसी को पता है कि कौन से दिन आप पैदा हुए थे, तो बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ। अरे दिन नहीं, डेट। 12/5/2004, मतलब 12 मई 2004, ठीक है। चलिए एवरीवन, देखिए क्या करना है, सीख लीजिए एक बार सीख लो, फिर बना लीजिएगा, वेरी इजी। आपको कुछ करना नहीं है, आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, और लेफ्ट टू राइट जाने के बाद ऑड डे काउंट करना है। क्या काउंट करना है, ऑड डे। लेफ्ट टू राइट जाने के बाद क्या काउंट करना है, टोटल ऑड डे काउंट कर लेना, बस। तो कहानी की शुरुआत ऐसे करना कि भाई ये 12 मई दिए गए ना, तो अचानक 12th में तो नहीं आया होगा। 12th में 2004 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऑड डे कहां से काउंट करना है, कैलेंडर की शुरुआत जब से हुई है, पहले साल से लेकर के 12 मई 2004 तक टोटल ऑड डे कितना आया होगा, बस इसी का खेल है। तो जब आप शुरुआत करेंगे तो अगर मैं बोलूं कि 2004 का टोटल कितना महीना है, 5, और टोटल 5 महीना भी नहीं है, 12 मई तक ही हम लोग आए। तो 2004 में जनवरी पूरा गुजरा होगा, यस या नो। जनवरी में कितना ऑड डे आएगा, 3। अब देखो फेब कौन सा है, लीप ईयर वाला कि नॉर्मल ईयर वाला, लीप ईयर वाला। अगर लीप ईयर वाला है तो हम क्या लिखेंगे, 0 की 1। मार्च का क्या लिखेंगे, मार्च का लिखेंगे 3। अप्रैल का क्या लिखेंगे, 2। अप्रैल का लिखेंगे हम लोग 2। और मई में ध्यान दीजिएगा कि भाई 12 मई की ही इनकी पैदाइश है, 12 मई को डेट ऑफ बर्थ है, तो पूरा मई हमें नहीं लेना है, सिर्फ 12 तारीख तक ले लेना है। तो 12 मई में अगर 12th मई में अगर हम लोग निकालेंगे तो 12th मई में ऑड डे कितना आएगा, 5, तो हम लिखेंगे। समझ पा रहे हैं, हाँ ना, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे भाई कि आपने ये सारा जो महीना लिखा है, ये कौन सी ईयर का लिखा है, तो अब आपके पास कितना साल बच गया है, 1 से लेकर के 2003 तक। क्या 2004 तक बचा हुआ है, नहीं। 2004 के जितने महीने आपने जिया है वो सबका ऑड डे निकाल लिया है। तो अब आपके पास कहां से कहां तक बच गया, 1 से लेकर के 2003 तक। अगर 1 से लेकर के 2003 को मैं ब्रेक कर दूं 2000 प्लस 3, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ऐसा क्यों ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी अभी आपने सीखा है कि टोटल 2000 साल में कितना ऑड डे आएगा, 0। बस उसी को यूज करने के लिए कि भाई टोटल 2000 साल में ऑड डे कितना आता है, 0। ये कंसेप्ट हमने सीखा है। और 3 साल में कम से कम कितना ऑड डे आएगा, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होता तो लीप ईयर को ऐड कर देते। एक सवाल 2 सवाल में ना समझ में आए, परेशान नहीं होना है, सबको लोग समझ जाएंगे, बस पेशेंस रखिए। तो हम लोग ये देखेंगे कि 3 + 1 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 5 14, ठीक है, 14 आ गया। प्लस 2000 में ऑड डे कितना, 0 + 3, कोई लीप ईयर है क्या, नहीं। तो 14 + 3 17, इसको 7 से डिवाइड करो, ऑड डे कितना आया, 3। और 3 का मतलब क्या होता है, वेडनेसडे। इसका मतलब हुआ कि इनकी पैदाइश वेडनेसडे को हुई थी, हुई है वेडनेसडे को। आर यू श्योर, चलिए। कितने लोगों को नहीं समझ में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आता है, ज्यादा अच्छी बात है। चलिए, और किसी का डेट ऑफ बर्थ बताइए जिसको पता है वो कौन से दिन पैदा हुए थे। 12/3 16 जून 2003, 16 जून 2003, ठीक। एवरीवन पता है ना ये कौन सा दिन आता है। एक काम करते हैं, 15 अगस्त 1947 का निकालते हैं।
है ना जी, ये तो सबको पता है। कौन सा दिन आएगा? फ्राइडे। कल ही किए थे हम लोग, तो 15 अगस्त 1947 का निकालते हैं। कहानी याद रखिएगा कि क्या करना है आपको, लेफ्ट टू राइट क्या निकालना है, ऑर्डर। लिखो मत कुछ, समझ जाओगे। अभी हम लोग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसका। तो लेफ्ट टू राइट ऑर्डर निकालना है, तो सबसे पहले कौन सा महीना? जनवरी। जनवरी का कितना? 3। फेब का क्या? 0। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन से ईयर का ले रहे हैं? 47 का, तो क्या होगा? 0। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई 3, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का है 15। अगस्त का क्या है जी? 15। ऐसा भावनाओं में बह के 3 नहीं लिख देना है, लिखना है कि भाई यहाँ पे 15 अगस्त, तो 15 अगस्त का कितना? क्लियर है? ठीक। अब आपने ये जो मंथ लिखा है ये कौन से ईयर का लिखा है? 1947। तो अब यहाँ पे क्या लिखिएगा? 1946 लिखेंगे, यस या नो? तो अगर मैं इसको लिखूं 1900 प्लस 46 प्लस लीप ईयर, तो कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बच्चे सोचेंगे कि सर आपने लीप ईयर क्यों लिखा? क्योंकि 46 ईयर में 46 ऑड डे नहीं आएगा, जो लीप ईयर होंगे एडिशनल उसका ऑड डे हमें लेना होता है, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। सबको ऐड कीजिएगा तो 3, 3, 6, 8, 11, 13, 16 और 1 17 प्लस 1900 का ऑड डे कितना? 1900 का भी 0 और 2000 का भी 0, कितना आएगा जी? 1। अरे अभी इतना लंबा चौड़ा जो बताए थे कहानी, बस इसीलिए समझाए थे आपको। ठीक है, अब प्लस हम क्या लिखेंगे? 46। अब बताओ 46 ईयर्स में कितना लीप ईयर आएगा? अब देखो, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है ना कि सर 46 साल में कैसे लीप ईयर निकालेंगे, तो एक आसान सा तरीका है कि 46 को डिवाइड कर देना 4 से। किससे डिवाइड कर देना? 4 से। अब 4 से डिवाइड करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी कि कितना लीप ईयर आने वाला है। कितना आएगा जी? 11। नजर आ रहा है कि 11 टाइम्स में क्या हो जाएगा? ये 44। रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो ये जो वैल्यू आई ना 11, इतना ही लीप ईयर आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 46 प्लस 11। वेरी सिंपल। अब बताओ 17 में कितना ऑड डे आएगा? अरे 17 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 आएगा। प्लस 1 प्लस 46 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 आएगा। और फिर से 11 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4। अब सबको ऐड करो, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 प्लस 3 12। 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5। और 5 का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल, हेंस प्रूफ। इजी है? देखो, इट विल टेक सम टाइम। अचानक अभी आप लोग इतने दिन से सिर्फ जीएस खेल रहे हो, है ना? अचानक से मैथ रीजनिंग आ गया तो थोड़ा समय लगेगा एडजस्ट होने में, इसीलिए थोड़ा क्लास अभी धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, लिख लीजिए सब लोग। कोई ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? आप 2 दिन आए थे, इसीलिए हो रहा है भाई। तो लेट आए होंगे। हम गुस्सा नहीं करते हैं। अच्छा, खुद सोच के देखो कि अभी कोई बच्चा क्लास में आए, अब उसको समझ में आएगा? तुम खुद इमेजिन करो, आज पूरे क्लास में सिर्फ यही होने वाला है। अभी कोई बच्चा क्लास में घुसे, क्या उसको समझ में आएगा? नहीं। तो इट इज अ बेसिक रीजन कि मैं टाइम पे बोलता हूँ आने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, एक टॉपिक आपका छूटा है, आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप इसको यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल में आपको वीडियो मिलेगा, वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए, हो गया? एनीवन हु इज स्किल राइटिंग? ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखिए। ओके, कैलकुलेशन करते हैं। आज की तारीख क्या है? 26 मार्च 2000। चलो बताओ आज कौन सा दिन है? अरे कैलकुलेट करके चेक करो कि आज जो दिन है वो कैलकुलेशन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका। एवरीवन डू द कैलकुलेशन। आज का दिन 26 मार्च 2026, आज का दिन है थर्सडे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया? क्या है? थर्सडे। आपका आ गया? गुड। सब लोग बनाइए। हो गया? किसी का नहीं आ रहा है तो बताइए। कुछ लोग लीप ईयर में जो है 1 लिख रहे हैं, है ना? मतलब फरवरी में फ्राइडे आ रहा है तुम्हारा। ये 25 प्लस लीप ईयर कौन लिखेगा भाई? अगर आप 25 लिख रहे हैं तो उसका लीप ईयर भी तो लिखेंगे। अरे समझ रहे हो, 25 साल का लीप ईयर भी लिखना है। तो सबसे पहले आप जनवरी का लिखेंगे। जनवरी का कितना? 3। फेब का नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर? नॉर्मल ईयर, तो लिखेंगे 0। और मार्च में 26, तो 26 में क्या हो जाएगा? कहानी इसका हो गया। प्लस 2026 का सारा मंथ आप लिख चुके हैं, है ना? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2025, तो इसको लिखेंगे 2000 प्लस 25 प्लस। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 8 प्लस 2000 का ऑर्डर कितना? 0 और 25 प्लस लीप ईयर। 25 साल में कितना लीप ईयर होगा? 6 होगा, है ना? तो इट विल बी 8 प्लस 25 प्लस 6। फाइनली यही आ रहा है। तो 25 प्लस 6 31, 31 प्लस 8 करेंगे, कितना आएगा?
39। अब 39 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 4, और 4 का मतलब क्या हो गया। क्लियर है। अब यहां से भी डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे आपका 1 आ जाता, यहाँ पे आपका 4 आ जाता, यहाँ पे 6 आ जाता। तो 6 + 4 10 + 1 11, 11 को 7 से डिवाइड करते तब भी 4 ही आता। कितने लोगों को सही हुआ। इतने भारी तादाद में लोग गलत कर रहे हैं, आप चारों में किसका गलत हुआ। चारों का। तो थर्सडे ही आएगा भाई, तीनों को गलत हुआ। सही हुआ। ठीक, सिर्फ आपका गलत हुआ। चलिए इधर 1 2 3 4 5 सही हुआ अमन। ठीक है, चलिए एक और डेट दे बनाओ। बनेंगे 4 दिसंबर 1996। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा दिखे तो 4 दिसंबर 1996 बनाओ। एवरीवन सॉल्व इट। तुम बैठे क्यों जी, कोशिश करो बन जाएगा। सर मुझे समझने का कोशिश कर करो करो कोशिश करो। देख रहे हैं कि एक बार इसको देखे बना फिर आप इसको देख रहे हैं। करेक्ट। एवरीवन इज गेटिंग वेडनेसडे। वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर। देखो कहानी बहुत सिंपल है, स्टिल सिंपल है, बेसिक बेसिक गलती। जैसे मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे क्या किए हैं कि 1996 ये एक लीप ईयर है भाई, और लीप ईयर है तो फरवरी में कितना लेंगे 1। कितने लोगों ने फरवरी में 0 लिया है। अब 0 लेंगे तो आंसर आएगा नहीं आएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जनवरी का कितना 3, फेब का 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर का वेरी सिंपल। ठीक है, ये सारा हमने कौन से ईयर का लिखा है 1996। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1900 प्लस 95 प्लस, वेरी सिंपल। ये सबको ऐड करने से कितना आ रहा है, तो 31 प्लस 1900 प्लस 95 और 95 साल में 23 लीप ईयर आएगा। मैंने बोला निकालने का आसान सा तरीका है कि 95 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है, माइनस करेंगे 1 5 50, 4 3 ज़ा 12। क्लियर है। अब तो नहीं होगा तो कितना आया यहाँ पे 23 लीप ईयर आएगा। बोलो नहीं सर सही। वो तो सही ही है। ठीक, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, और 1900 में कितना आता है हमारा, 1900 में कितना होता है 1, ठीक है। 95 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 प्लस 23 में कितना आएगा 2, ऐड करेंगे तो 4 + 2 6, 7 7 + 3 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, और 3 का मतलब वेरी सिंपल। ठीक है, कितने लोग सही बनाए, देखो सिर्फ 10-12 लोग सही कर रहे हैं भाई। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, अगर आप माइनर मिस्टेक कर रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग। चलिए सब लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ का इस तरीके से निकालो। सब लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ का इस तरीके से निकालिए। तो तुम किसी और का निकाल दो, ये मेरा ही है। हाँ नहीं, पूरा ही कैलकुलेट करना होगा, या तो फिर तुम रट के रख लो, सबको वैल्यू याद करके रख लो। सर जैसे जनवरी में किसी का तो जनवरी में तो सिर्फ जनवरी चलेगी, बोलो कि मेरा जनवरी में है सर क्या ले। ये किसका ले लिए, ये किसी और का ले लिए हो, किसी और का भी ले सकते हो। मानिए सब लोग, और जो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल चुके हैं वो लोग 26 जनवरी 1950 का निकालिए, 26 जन 1950। हाँ जी, एवरीवन लुक एट द बोर्ड, एवरीवन सब लोग ध्यान दीजिए, बना नहीं बना सब लोग देखो। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये है कि सर 26 जनवरी 1950 है, 1950 है, तो मैंने क्या बोला है आपको कि भाई एक पहला दिन जब से कैलेंडर बना था तब से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक का टोटल ऑड डे आपको निकालना है।
तो सबसे पहले साल 1950 में 1950 में कितना दिन आपने जिया है? 26 जनवरी। तो लिखो ये 26 जनवरी। अब ये जो 26 जनवरी आप लिख रहे हैं ये कौन से साल का है? 1950 का। भाई साल 1950 में आपने 26 जनवरी तक ही तो जिंदगी जिया है, तो इसीलिए हम लोग 26 जनवरी का ऑड डे निकालेंगे तो कितना आएगा? 5। अब अगर आपने 1950 का 26 जनवरी तक जिंदगी जिया, इससे पहले कहां तक जिया था? 1 से लेकर के 1949 तक कि 1950 तक? 1949 तक, क्योंकि 1950 का आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो हम लोग फिर 1949 को कैसे करेंगे? 1900 प्लस 49 प्लस लीप ईयर। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर यहाँ लीप ईयर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है भाई कि 1900 ईयर्स में ऑड डे कितना होता है? 1, और 49 ईयर में 49 ऑड डे होगा ही होगा, और 49 साल में ऐसे भी तो साल होंगे जिसमें 2 ऑड डे होगा, लेकिन हमने एक ही लिया है। वो कौन से साल होंगे? जो उसमें लीप ईयर होगा। तो 49 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे? 12। तो हम लिखेंगे 49 प्लस 12। अब जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 प्लस 1 बचेगा। 7 से डिवाइड करने पे ये कितना आ जाएगा? 0, और ये कितना आएगा? 5। तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 4, और 4 का मतलब? किसी और को कंफ्यूजन है तो बताइए। एनीवन, कितने लोग अभी तक नहीं सीख पाए हैं? अभी तक नहीं सीख पाए हैं आप, ठीक है। और कोई? 2 लोग, 3 लोग, और कोई? 4। इसके अलावा और कोई? कैलकुलेट कीजिए आप लोग। 17 सितंबर 2056 बनाइए एवरीवन। सब लोग कैलकुलेट कीजिए एवरीवन। क्या आया? संडे आ रहा है। फरवरी में कितना लिया आपने? फेब में? एवरीवन इज गेटिंग संडे, तो सही होगा। कितने लोग अभी भी बना रहे हैं? ठीक है, बनाइए, टेक योर टाइम, सही बनाओ। अभी तक यूपीएससी में इसके ऊपर टोटल 4 सवाल आया है, 4 क्वेश्चन डायरेक्टली। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, समझने की कोशिश करो। 17 सितंबर 2056। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? जनवरी। जनवरी में कितना? 3। फिर ध्यान दो 2056 क्या है? लिखिए, तो लिखिए के ऊपर, ठीक है। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, और सितंबर 17 तारीख है। तो 17/7 करेंगे, कितना आएगा? 3। और ये सारा जो मंथ हमने लिखा है ये किसका लिखा है? 2056। तो साथ में हम लिखेंगे यहाँ पे 2000 प्लस 55 प्लस, ठीक है। सबको ऐड करने से कितना आया? 23 प्लस 2000 का कितना? 0, और ये 55 प्लस लीप ईयर। 55 साल में लीप ईयर कितना आएगा? आसान सा तरीका है, मैंने बताया भाई। 55 को डिवाइड करो किससे? 4 से। तो भाई 4 से डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा? 30। तो ये 52, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? ठीक है। अब 23 में ऑड डे कितना बचा? 2। यहाँ कितना बचा? 0। 55 में कितना ऑड डे बचेगा? 6, और 30 में कितना? 6। 6 6 12, 12 2 14, और 14 का मतलब क्या? 0, और 0 का मतलब? ठीक है। कितने लोग सही बनाए? अभी भी कुछ जनता गलत कर रही है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल बोलो, कौन सा साल लेना है? 20 जनवरी 2000। 20 जनवरी 2000। क्या तुम लॉलीपॉप टाइप का सवाल पूछ रहे हो? थोड़ा बढ़िया सवाल पूछना। 20 जनवरी 2000। एवरीवन लुक एट द बोर्ड। 20 जनवरी 2000। तो भाई सिर्फ 20 जनवरी है तो 20 जनवरी का ऑड डे निकालो, कितना बचेगा? प्लस 2000 का ही आपने ये लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1900 प्लस 99 प्लस लिखिए, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 1900 का 1, 99 साल में कितना लीप ईयर आएगा? 24 आएगा। तो यहाँ पे 6 आया प्लस 1 आया, प्लस 99 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1 आएगा, प्लस कितना आएगा? 3 आएगा। 3 4 5, 5 और 6 11, 11 का मतलब 4, 4 का मतलब क्या दिक्कत है इसमें? समझ गया। तुम पहले भी समझ गए थे। चलो, अच्छा आपको पता है कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें जो पहला दिन होता है साल का वही आखिरी दिन होता है। जैसे 2026 का पहला दिन कौन सा रहा होगा? अरे 2026 अभी चल रहा है ना जी। 2026 का पहला जनवरी, 1 जनवरी कौन सा दिन था?
संडे को शुरू हुआ 2026। अच्छा निकाल लो ना भाई, अभी तो सीखे हो ना। 1 जनवरी 2026 निकाल लो। तो एक का एक, 2000 का 2000 प्लस 25 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 2000 का कितना 0, ठीक है, 25 प्लस लीप ईयर कितना 6, तो 1 प्लस 4 प्लस 6, 6 4 10 1 11, 11 बाई 7 करेंगे कितना का 4, मतलब 1 जनवरी थर्सडे, थर्सडे आ रहा है सबका, एवरीवन इज गेटिंग थर्सडे। ठीक, चलो अच्छे से समझेंगे, एक नया कंसेप्ट सीख रहे हैं हम लोग। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक यूपीएससी में 3 सवाल आया है। एवरीवन लुक एट द बोर्ड। जितने लोगों को नहीं समझ में आया है क्लास के बाद मेरे साथ बैठिए, है ना। क्लास के बाद में आधे घंटे के लिए डॉट के लिए अवेलेबल होता हूँ रोज, उससे भी परेशान नहीं होना है आपको। एवरीवन लुक एट द बोर्ड। हाँ जी, थर्ड लास्ट बेंच हो गया। ठीक, ध्यान दो। हमारे पास 2 तरह के साल होते हैं, एक में होता है 365, एक में होता है 366। इसमें कितना ऑड डे होता है 1, इसमें कितना ऑड डे होता है 2। अच्छे से कहानी को समझिएगा, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल ईयर के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल ईयर के बारे में, और हमें पता है नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष, जिसमें कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। एवरीवन लुक एट द बोर्ड। आर यू ओके? मान लो मेरे भाई की 1 जनवरी 2029 एक नॉर्मल ईयर रहा होगा, मतलब रहेगा आने वाले दिनों में। तो हम बोलेंगे, मान लेते हैं कि इसका 1 जनवरी मंडे है। 1 जनवरी क्या है? मंडे। तो बताओ 2 जनवरी क्या होगा? ट्यूसडे। अरे इसमें क्या सोचना है? तो 3 जनवरी क्या होगा? वेरी सिंपल। और तो 4 जनवरी क्या होगा? 5 जनवरी क्या होगा? फ्राइडे हो। 6 जनवरी क्या होगा? सैटरडे हो। 7 जनवरी क्या होगा? अब मुझे बताओ कि 7 जनवरी अगर संडे है, अब मैं पूछूं आपको, बताओ 14 जनवरी क्या होगा? 21, 28। आपको ऐसा नहीं लगता कि 7 के टेबल में से जितनी बार आप आगे बढ़िएगा हर बार क्या आएगा? संडे ही आएगा। तो मैं पूछूं आपको कि भाई 35th डे 35वां दिन क्या होगा? संडे। 42वां दिन क्या होगा? संडे। जितना भी 7 के टेबल में आएगा, मैं पूछूं आपको 364th डे क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर पहले हमको चेक करना होगा ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर 7 से डिवाइड होगा तो हम बोलेंगे ये कौन सा दिन होगा? संडे। और डिवाइड नहीं होगा तो संडे नहीं होगा। कौन सा दिन होगा नहीं पता, लेकिन 7 से डिवाइड हो गया तो 100% क्या होगा? संडे। अब कुछ सोच के देखो, इमेजिन करो कि अभी तक 364 दिन गुजरे हैं, और मुझे एक बात बताओ कि संडे कितनी बार आया होगा? तो आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 5 का 35 आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा 4, और 7 2 14 आएगा, रिमाइंडर 0। मतलब संडे कितनी बार आया? 52 टाइम्स। अगर संडे 52 टाइम्स आया है तो बताओ अभी तक मंडे कितनी बार आया होगा? मैं यहां तक बात कर रहा हूं, 364 दिन तक बात कर रहा हूं। अरे मेरे भाई, अगर संडे आया है 52 बार, तो ये भी तो 52 बार आया होगा। ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे भी, संडे भी। मतलब आप क्या बोलेंगे कि सर हमारे पास मंडे से लेकर के संडे तक जितने भी दिन होते हैं वो सारे कितने बार आ चुके हैं? 52 टाइम्स आ चुके हैं। और अभी तक कितना दिन खत्म हुआ है? 364, 364। हाँ ना? अभी भी आपके खाते में कितना दिन बचा हुआ? अरे 2 दिन कहाँ, 2029 है मेरे भाई। कौन सा साल है? 2029। तो एक दिन है, कौन सा? 365। अब बताओ ये जो 365वां दिन होगा वो कौन सा दिन होगा? मंडे होगा। अब आपको ऐसा नहीं लगता ये जो 365वां दिन है, 365th डे जो है, वही कौन सा दिन था? वही 1 जनवरी। तो अब क्या बोलेंगे कि साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन क्या होता है? सेम होता है। कौन से साल में? नॉर्मल ईयर की लीप ईयर? नॉर्मल ईयर में। नॉर्मल ईयर में जिस दिन पहला जनवरी मनाओगे उसी दिन आप 31st मनाएंगे, है ना जी। मतलब पहला दिन सोमवार को बॉटल खुल रहा है तो 31 तारीख को भी बॉटल सोमवार को ही खुलने वाला है। चलिए, तो अब बताओ, एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि इस सिचुएशन में वेडनेसडे कितनी बार आएगा? वेडनेसडे कितनी बार? 52 टाइम्स। थर्सडे कितनी बार? संडे कितनी बार? मंडे कितनी बार? 53 बार। तो आपने क्या सीखा कि अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो जो साल का पहला दिन है वही साल का आखिरी दिन होगा, और वो कितनी बार आएगा? 53 टाइम्स आएगा। बाकी के सारे दिन 52 टाइम्स आएंगे। कितने लोग नहीं समझ पाए? देखो, अगर आप क्लास में प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखिएगा, अगर 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए भी आपने दिमाग में कुछ और लाया तो सारा कंसेप्ट हवा हो जाएगा। और ये सिर्फ मैं आज की क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा सीसेट की बात कर रहा हूँ। आप अपने दिमाग को 15 सेकंड कहीं और रख के देखो, आपको लगेगा यूं ही कुछ और हो गया, सब कुछ आंसर बोल रहे, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं नहीं बोल पा रही। ठीक है, तो
प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लास में रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देखो ये मैंने क्यों बताया, समझने की कोशिश करेंगे। आपको पूछा जाएगा कि मेरे भाई बताओ साल 2032 में संडे कितनी बार आएगा। अच्छा ये मैंने लीप ईयर ले लिया। साल 2033 में संडे कितनी बार आएगा, कैसे बनाओगे बताओ। बिल्कुल सही कि भाई हम लोग निकालेंगे 1 जनवरी 2033। 1 जनवरी 2033 अगर संडे आया तो कितनी बार आएगा, 53 टाइम्स। और संडे नहीं आया तो सारे दिन कितनी बार आएंगे, 52 टाइम्स। इसीलिए मैं ये कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा कहानी को आगे ले चलते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं लीप ईयर का। अब मेरी भाई लीप ईयर कोई भी उठा लो, जैसे अभी गुजरा था 2024, ठीक है, 2002 पर एक लीप ईयर था। अब मैं पूछूं आपको कि भाई 1 जनवरी 2024 अगर मंडे रहा होगा, 1 जनवरी 2024 अगर मंडे रहा होगा तो 2 जनवरी क्या होगा, ट्यूसडे। 3 जनवरी वेडनेसडे। अब कहानी समझ पा रहे हैं आप लोग। तो मैं पूछूं भाई 7 जनवरी क्या होगा, तो आप बोलिएगा संडे होगा। मैं पूछूं आपको बताओ भाई 14 तारीख को क्या होगा, संडे। 21 संडे, 28 संडे, 35th डे संडे, 7 के टेबल में जो भी आएगा संडे। तो बताओ 364th डे क्या होगा, 364th डे में क्या होगा, संडे होगा। अभी तक सारे दिन कितने बार आ चुके हैं, 52 टाइम्स। अभी भी आपके खाते में कितना दिन बचा है, 2 दिन। कौन सा, एक 365 और एक 300। जो 365th डे होगा, 365वां दिन जो होगा वो कौन सा होगा, साल का पहला दिन। और साल का आखिरी दिन 366वां दिन जो होगा वो क्या होगा, ट्यूसडे। तो क्या सीखा आपने कि एक लीप ईयर में जो पहला दिन होगा और जो दूसरा दिन होगा वो कितनी बार आएगा, 53 टाइम्स आएगा। और अगर हम बात करें बाकी के सारे दिन कितनी बार आएंगे, 52 टाइम्स आएंगे। ठीक है, राइट अ नोट पॉइंट लिखिएगा। एक साधारण वर्ष में, एक नॉर्मल ईयर में, एक साधारण वर्ष में, एक नॉर्मल ईयर में, एक साधारण वर्ष में, एक नॉर्मल ईयर में, एक साधारण वर्ष में, एक नॉर्मल ईयर में जो साल का पहला दिन होगा, एक साधारण वर्ष में, एक नॉर्मल ईयर में जो साल का पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन होगा। एक साधारण वर्ष में, नॉर्मल ईयर में जो साल का पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन होगा। जो साल का पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन होगा। और आखिरी का अंग्रेजी होता है लास्ट। और जो साल का पहला दिन होगा, और जो साल का पहला दिन होगा वो सिर्फ 53 टाइम्स आएगा। और जो साल का पहला दिन होगा वो सिर्फ 53 टाइम्स आएगा। और जो साल का पहला दिन होगा वो सिर्फ 53 टाइम्स आएगा। बाकी के सारे दिन 52 टाइम्स आएंगे। 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 नोट पॉइंट 2, नोट पॉइंट 2, एक लीप ईयर में, एक लीप वर्ष में, नोट पॉइंट 2, एक लीप ईयर में, एक लीप वर्ष में साल का पहला दिन और दूसरा दिन, साल का पहला दिन और दूसरा दिन, साल का पहला दिन और दूसरा दिन 53 टाइम्स आएगा। 53 टाइम्स आएगा। और बाकी के सारे दिन, और बाकी के सारे दिन 52 टाइम्स आएंगे। और बाकी के सारे दिन 52 टाइम्स आएंगे। और बाकी के सारे दिन 52 टाइम्स आएंगे। अगर आप लोगों ने गौर किया है कि आपका जो बर्थडे होता है वो हर साल एक दिन शिफ्ट होता है। अगर 2025 में मंडे को आएगा तो 2026 में ट्यूसडे को आएगा, 2027 में वेडनेसडे को आएगा और 2028 में फ्राइडे को आएगा। क्यों? क्योंकि जब लीप ईयर आएगा तो कितना दिन शिफ्ट होगा, 2 दिन। और नॉर्मल ईयर में 1 दिन। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। अरे समझे नहीं समझे? नोट पॉइंट 3 लिखिएगा। किसी भी पर्सन का बर्थडे, किसी भी पर्सन का बर्थडे या डेट ऑफ बर्थडे एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में एक दिन आगे बढ़ता है। एक साधारण वर्ष में एक दिन आगे बढ़ता है। और लीप वर्ष में, और लीप वर्ष में, लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ता है।
साधारण वर्ष में एक दिन आगे बढ़ता है और लीप वर्ष में, लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ता है। लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ता है। इज इट डन? थोड़ा सा कहानी को और समझते हैं। देखो हमारे पास जो महीने होते हैं ना, उसमें या तो 28 डेज होगा, या 29 डेज होगा, या 30 होगा, या 31। इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है ना जी। चलिए एवरीवन लुक एट द बोर्ड। अब मैं पूछूं आपको कि भाई 28 तारीख वाला महीना है और 1 जनवरी को अगर मंडे आया तो वेरी ऑब्वियस सी बात है 7 जनवरी को क्या आएगा? संडे आएगा। ठीक है, 14 जनवरी को संडे, 21 जनवरी को संडे, 28 जनवरी को। आपको ऐसा नहीं लगता कि सर जो 28 दिन वाला महीना होगा ना, इसमें अगर हम लोग बात करें तो सारे दिन कितने बार आएंगे? 4 टाइम्स ही आने वाले हैं। सारे दिन 4 टाइम्स आएंगे। कोई भी दिन उठा के ले लो। मैं YouTube में एक वीडियो देख रहा था, किसी ने बनाया था कि 300 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि संडे सारा दिन जो है वो 4 बार आने वाला है। समझ रहे हो कहने का मतलब? नहीं समझे? अच्छा है नहीं समझे। और अगर 29 दिन वाला महीना होगा तो हम क्या बोलेंगे? जो फर्स्ट डे होगा, जो पहला दिन होगा, वो कितनी बार आएगा? अरे मेरे भाई 29 वाले में पहला दिन कितनी बार आएगा? 5 टाइम्स। और बाकी के सारे दिन अदर डे कितनी बार आएंगे? 4 टाइम्स आएंगे। अब बताओ 30 तारीख वाले में क्या होगा? पहला दिन और दूसरा दिन कितनी बार? 5 टाइम्स। और बाकी सारे दिन। और 31 वाले में क्या होगा? पहला, दूसरा और तीसरा कितनी बार? 5 टाइम्स। और बाकी के सारे दिन। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए हो गया जी। एनीवन हु इज स्टिल राइटिंग? थोड़ा सा कहानी को एक बार और समझते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि भाई 28 दिन वाले महीने में 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। अब रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे दिन जो है वो कितने बार आएंगे? 4 टाइम्स आएंगे। लेकिन वही अगर 29 तारीख वाला महीना है तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं, रिमाइंडर कितना आएगा? तो हम बोलेंगे जो महीने की पहली तारीख होगी वो सिर्फ कितना बार आएगा? 5 टाइम्स आएगा। और बाकी के सारे दिन कितने बार आएंगे? 4 टाइम्स आएंगे। वही मान के चलो कि महीने में अगर 30 दिन है, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो हम बोलेंगे पहला दिन और दूसरा दिन जो होगा वो कितनी बार आएगा? 5 टाइम्स आएगा। बाकी के सारे दिन 4 टाइम्स आएंगे। और 31 वाला अगर होगा 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो हम लिखेंगे पहला, दूसरा और तीसरा कितने बार आएंगे? 5 टाइम्स आएंगे। बाकी के सारे दिन 4 टाइम्स। अब समझ में आया? हाँ ना?